जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं राशियों की सीरीज में अपनी छठे नंबर की राशि यानी कन्या राशि के बारे में। क्या होते हैं कन्या राशियों के गुण दोष, उनके भाग्य को चमकाने के लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में बताएंगे। अपने राशि के हर एक वीडियो में मैं एक बार ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि राशि होती क्या है, क्योंकि कई लोग सन साइन और मून साइन के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। जब भी कभी आप न्यूज़पेपर में, टीवी में ये देखते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए जितने लोग हैं उनकी ये राशि है, तो वो सन साइन होता है। मतलब डेट से जो राशि निकाली जाती है कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए तो आपकी ये राशि हो गई, इसे सन साइन कहा जाता है, सूर्य राशि कहा जाता है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी की अगर बात की जाए, जितने भी भारत में आप ये देखते हैं कि मेष राशि का राशिफल बताया जा रहा है, कन्या राशि का राशिफल बताया जा रहा है, तो वो सारे के सारे राशिफल चंद्र राशि के हिसाब से बताए जाते हैं, मून साइन के हिसाब से। अब सन साइन का तो आपको पता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए तो पता चल गया। मून साइन कैसे निकालें, ये भी बहुत सिंपल होता है। आज की डेट में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कुंडली बनाने के लिए। फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर लिख के आप सर्च करिए, किसी भी एक ऐप को खोल के उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपको आपकी कुंडली बन के मिल जाएगी। कुंडली देखना नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। वो भी क्या देखना, मैं इजीली बता देता हूं। आपको देखना है कि इस कुंडली में चंद्रमा कहां पे लिखा हुआ है। जहां कहीं पे भी चंद्रमा लिखा हुआ होगा वहां पे जो सबसे बड़ा नंबर लिखा होता है वो होता है आपकी चंद्र राशि का नंबर। अब राशि क्यों नहीं लिखी है, नंबर क्यों लिखा है? चाहे सन साइन हो चाहे मून साइन, राशियों का सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये सीक्वेंस क्योंकि सेम है, इसीलिए इनका नाम लिखने के बजाय नंबरिंग लिख दी जाती है। तो छठे नंबर की राशि कन्या राशि। अगर जहां चंद्रमा लिखा है आपकी कुंडली में वहां 6 नंबर लिखा हो तो आपकी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके मालिक है बुध ग्रह। इसको एक कन्या के तौर पे दिखाया जाता है। और मैं हमेशा ये चीज कहता हूं अपने राशि के वीडियो में कि जो भी राशियां आपको मिलती हैं उसके मालिक और जो उनका साइन होता है उसका आपकी जिंदगी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी कन्या राशि के जातक होते हैं इनके अंदर सबसे पहली चीज तो पाई जाती है एक कोमल स्वभाव। कन्या राशि है ना इनकी, तो कोमलता इनके अंदर डिफॉल्ट होती है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि महिला ही हो, अगर पुरुष भी हैं तो बहुत सौम्य तरीके से बोलने वाले, बहुत प्यार से बात करने वाले होते हैं ये लोग। कन्या राशि के जो जातक होते हैं इन्हें लड़ता भिड़ता बहुत ही कम देखोगे। आक्रामकता इनके अंदर जल्दी नहीं होती, सौम्यता होती है। चीजों को ठंडे तरीके से, शांति से, प्यार से डील करने का इनका हमेशा अंदाज होता है। और क्योंकि इनके मालिक बुध ग्रह हैं तो बुध ग्रह तो है ही बुद्धि के कारक, वाणी के कारक। तो जब ये सौम्यता के साथ में बुद्धि मिल जाती है तो ये लोगों को प्यार से बातें करके मना लेने वाले लोगों में से होते हैं। मतलब अगर आप किसी कन्या राशि वाले इंसान से बात कर रहे हो तो वो अपनी बात प्यार से मनवा लेता है आपसे। ऐसा नहीं कि डांटेगा या अथॉरिटी दिखाएगा या ऐसा कुछ करके दिखाएगा, वो प्यार प्यार से बात करके ही आपसे काम करवा लेगा। और क्योंकि बुध ग्रह इनके देवता होते हैं तो इस वजह से ये हर एक चीज में एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। कन्या राशि वालों को आप कभी फालतू के सपने देखता हुआ नहीं देखोगे। ये जो भी बात करते हैं एनालिसिस के बेस पे करते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि ये इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ पहाड़ है मैं चढ़ना शुरू करूंगा और कभी ना कभी चढ़ जाऊंगा, नहीं। ये आपको पूरा प्लान बना के देंगे कि अगर ये इतना ऊंचा पहाड़ है तो पहले दिन मैं इतना चढ़ूंगा, दूसरे दिन इतना चढ़ूंगा, तीसरे दिन इतना चढ़ूंगा और फिर इसकी टॉप पे पहुंचूंगा। ये हर एक चीज को एक नंबर की तरह देखते हैं कि हर एक चीज को जोड़ना घटाना है, विश्लेषण करना है पहले उस चीज का, तब आगे बढ़ना है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी कहे जाते हैं। ठीक है ना, सपनों की दुनिया में नहीं जीते। ये जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उसी को अपनी जिंदगी में उसकी इच्छा करते हैं और उन्हें पाते भी हैं। कन्या राशि के लोग मेहनती भी बहुत होते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि आक्रामकता इनके अंदर नहीं होती, इसका यह मतलब नहीं कि कामचोर होते हैं। मेहनत और आक्रामकता दो अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना, आप इन्हें कभी मेहनत से मन चुराता हुआ नहीं देखोगे। ठीक है, मेहनत तो ये पूरी करते हैं किसी भी चीज का। अब मैंने जैसा कहा कि इनके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो किसी भी चीज का एनालिसिस करने में दिमाग लगता है। ठीक है ना, मेंटल वर्क लगता है। किसी भी चीज का डेटा इकट्ठा करने में मेहनत लगती है। ठीक है ना, चाहे वो डेस्क के ऊपर बैठ के की जा रही हो चाहे फील्ड के ऊपर जाके। ये लोग
गुस्से से काम नहीं करते, एग्रेशन से काम नहीं करते, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। मेहनत के मामले में आप इन्हें सबसे आगे देखोगे। इन्हें बस हर एक चीज को ना सिस्टमैटिक तरीके से करना पसंद होता है, ठीक है। इन्हें साफ सफाई पसंद होती है। कन्या राशि के लोग जो होते हैं ये अपने आसपास का जो भी सामान होता है, चीजें होती है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखना पसंद करते हैं। कन्या राशि के लोगों के कमरे को आप कभी बिखरा हुआ नहीं देखोगे। उनका डेस्क भी होगा, उसमें सामान एकदम करीने से रखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये चीजों में सुंदरता देखते हैं। तो ये अपने घर को, अपने कपड़ों को, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से संभाल के रखना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा वफादार भी होते हैं, बहुत लॉयल माना जाता है इनको। अगर ये आपके दोस्त हैं तो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपको हमेशा अच्छी ही सलाह देंगे। अगर आप कोई लड़ाई भी करने जा रहे होगे ना, आपको शांत करने की कोशिश करेंगे, आपको भी झगड़ों से बचाएंगे, खुद भी झगड़े से बचेंगे। और एनालिटिकल स्किल्स तो इनके अंदर होते ही हैं, तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, झगड़ा हो, उसे सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। अब ये लोग होते भी ऐसे हैं कि इनसे आपको मदद मांगने की जरूरत नहीं है, ये खुद दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। अगर आप कभी भी किसी कन्या राशि वाला आपके दोस्त को देखोगे तो आप कभी भी अगर प्रॉब्लम में हो, वो सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम है, मेरी मदद कर दो या ये कर दो। वो खुद सबसे पहले आके बोलेंगे हाँ दोस्त, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन इनका जो ये एनालिसिस वाला व्यवहार होता है ना, ये इनके लिए कभी कभी कमजोरी भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? ओवर एनालिसिस कर जाते हैं ये चीजों का, ठीक है ना। किसी भी चीज के बारे में अगर आप देख रहे हो, सोच रहे हो, पता कर रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाओ, ठीक है ना, एकदम बाल की खाल निकालने पे उतर आओ, ये चीज अच्छी नहीं होती। अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में हो, मैंने कहा ना आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद आके हेल्प करेंगे। तो अब ये हेल्प करने से पहले उस प्रॉब्लम की जड़ को समझना चाहेंगे। आप नहीं भी बताना चाहोगे तो भी खोद खोद के पूछेंगे कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी है, बताओ ना क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है। समझ रहे हो ना बात को, कि इनको चाहिए कि जो भी बात है इन्हें पूरी की पूरी पता चले। सॉल्यूशन ये दे देंगे, लेकिन उससे पहले पूरा खोद के जड़ तक निकालेंगे कि है क्या प्रॉब्लम, कहां तक जा रही है, कहां से प्रॉब्लम हुई है। ये चीज इनके लिए कभी कभी लोगों को परेशानी देने वाली हो जाती है। और सारी दुनिया का बोझ उठाने वाली उनकी जो ये प्रवृत्ति होती है कि बिना बताए भी लोगों की हेल्प करने चले जा रहे हैं, इसी वजह से अपनी लाइफ में कई बार परेशान भी रहते हैं। अपनी जिंदगी में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम से परेशान है, उसकी वजह से इन्हें मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। कई बार इनको देखा गया है कि ये भावनात्मक रूप से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई, अब भाई आपके जितने भी 4-5 दोस्त हों, उन चारों पांचों में से कोई ना कोई कभी ना कभी परेशानी में होगा। हर एक इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये हर एक की प्रॉब्लम में जाके खड़े होते हैं, हर एक की बातें करने चले जाते हैं। तो इस वजह से अपनी लाइफ में थोड़े दुखी देखे जाते हैं, अपनी वजह से नहीं, दूसरों के दुख की वजह से। तो ये चीज इनको सुधारने की बहुत जरूरत होती है। और दूसरों की हेल्प करने में तो ये आगे होते हैं, लेकिन शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। कन्या राशि वालों को आप कभी आगे बढ़ के बोलते हुए, वक्ता बनते हुए या फिर लीडर बनते हुए नहीं देखोगे। ये लोग बैकएंड में रह के काम करना पसंद करते हैं। इन लोगों को चाहिए कि आप कोई भी काम हो मुझे बता दो, मैं उसका पूरे के तरीके से एनालिसिस करूंगा और उसके बाद में उसका जो सबसे सिंपल तरीका होगा मैं उस तरीके से उसको कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट हैंड सामने आके, फ्रंट में आके लोगों को बताना, समझाना, लीड करना, इसमें इनका मन नहीं लगता। इन्हें चाहिए कि काम बता दो, चुपचाप से बैठ के कोने में मैं रिसर्च करके उस काम को करके दे दूंगा। इसीलिए एनालिसिस वाले जो काम होते हैं वो इनके लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। और रिश्तों की अगर बात की जाए तो ये अपने रिश्ते बहुत धीरे धीरे बनाते हैं, ठीक है ना। एकदम से किसी के दोस्त बन जाएं, एकदम से किसी से रिश्ता बना लें, ये नहीं देखा जाता। ये अपने रिश्ते धीरे धीरे बनाते हैं। इंसान को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद अगर इन्हें लगेगा अपने एनालिसिस के बेस पे कि हाँ इससे दोस्ती करना सही है, इसे अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना सही है, तभी ये इस इंसान से दोस्ती करते हैं। धीरे धीरे खुलते हैं ये दोस्तों के सामने, लेकिन एक बार ये दोस्त बन जाए तो उस दोस्ती को अच्छे से निभाते हैं। अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए क्या लाइफ में अच्छा रहता है करना, करियर वाइज अगर कहा जाए तो क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसी फील्ड जहां पे इनको एनालिसिस करने को मिल रहा हो, चीजों को विश्लेषण करने को मिल रहा हो, खोजने को मिल रहा हो, वो इनके लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है ना। रिसर्च से रिलेटेड कोई भी जॉब हो गई, एनालिटिक से रिलेटेड कोई जॉब हो गई, डेटा साइंसेस की कोई जॉब हो गई, उसमें अगर ये जाते हैं तो इनका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब काम तो ये कहीं और भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये खुद खुश रहते हैं ऐसी किसी जगह में जहां पे इन्हें खोजबीन करनी पड़े, पढ़ना पड़े, चीजों के बारे में जानना पड़े। इन्हें पढ़ना पसंद होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसी किसी फील्ड में अगर ये जाते हैं तो इनके लिए अच्छा रहता है। इनके लिए भाग्य बढ़ाने वाले उपायों की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा उपाय इनके लिए होता है हरे कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, ठीक है ना। गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को अगर दूर्वा चढ़ा सकते हो ये तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। बुधवार के दिन हरी दाल गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गणेश जी की आराधना करना,
डेली ओम गंग गणपतये नमः का पाठ करना इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का भी अगर ये पाठ करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं जैसा हर एक वीडियो में कहता हूं कि आपकी कुंडली में वो बुध किस राशि में बैठे हैं, किनकी दृष्टि पड़ रही है, कहाँ पे हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं बहुत ज्यादा उपाय उसके नहीं बोलूंगा। मैं वो उपाय बता रहा हूं जो जनरली अगर कोई भी इंसान करेगा तो उससे नुकसान नहीं होगा। आप गणेश जी की आराधना करेंगे, बुध जी के मंत्र का पाठ करेंगे या फिर हरी चीजों का दान करेंगे तो ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप कन्या राशि के हैं या किसी कन्या राशि वाले को जानते हैं तो आप इन सब चीज़ों का उपयोग करके अपनी लाइफ में लक का साथ पा सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।